तो आज हम लोग देखेंगे जैक बोर्ड प्रत्येक साल मैट्रिक के बच्चों के लिए सभी सब्जेक्ट का सेट बाय सेट क्वेश्चन निकालता है, मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग आज 2024-25 का जो है क्लास 10th का जो मैथ का सेट 1 है उस सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर को जो है बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। आप लोग देखिए, रिवीजन बच्चा से करिए, एग्ज़ाम फरवरी में है उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 की शून्यक है। ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसका शून्यक कितना है, कौन बोला होगा, सो पूछ रहा है। तो हम लोग इसको हल करेंगे। तो जैसे जब तक हल नहीं कीजिएगा तब तक पता नहीं चलेगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 27। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27 बराबर 0। अब इसको बनाएंगे हम लोग, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 0, 27 को इधर लाएंगे तो माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 27 को 0 से जोड़ेंगे तो आ गया 27। हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 27। अब हम लोग स्क्वायर को इधर लाते हैं तो क्या में हो जाता है, रूट में हो जाता है। तो स्क्वायर इधर से हट जाएगा, तो स्क्वायर को इधर लाएंगे 27 में हो गया तो प्लस में हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा, क्योंकि शून्यक 2 निकलता है। तो हम लिख सकते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस 27 को तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं इसे 3 गुने 3 गुने 3। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर एक्स बराबर प्लस माइनस, हम लोग जानते हैं रूट के अंदर सेम संख्या 2 ठो मिलता है, तो एक बाहर हो जाता है और एक हो गया आपका अंदर। तो एक्स बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 3 रूट 3 ही आपका हो गया आंसर। तो प्लस माइनस रूट 3 रूट जहाँ पर भी ऑप्शन में होगा हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन हो गया बी आपका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य, शून्य का मतलब शून्यक होते हैं। जैसे हम लोग ग्राफ हम लोग पढ़े हुए हैं, ग्राफ में जैसे जानते हैं हम लोग हैं कि ई हो गया आपका एक्स अक्ष और ये आपका हो गया वाई अक्ष। तो ग्राफ हम लोग पढ़े हैं दूसरा लेसन में कि ग्राफ जो है किसी भी बिंदु को नहीं, सिर्फ एक्स अक्ष को जितना बिंदु पर काटता है वही उसका शून्यक हो जाता है। जैसे ग्राफ, ये वाला लाइन ग्राफ है, इस लाइन को काटना चाहिए, ये वाला लाइन को नहीं। 1 2 3 बिंदु पर काट रहा है, इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार बोला था ग्राफ, ये वाला ग्राफ एक्स अक्ष को कितना बिंदु पर काट रहा है, 3 बिंदु पर, वाई वाला छोड़ देंगे। तो जब 3 बिंदु पर काट रहा है इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए आपका एक परिमेय संख्या कितना हो गया, मान लेते हैं 3/5 और एक ठो मान लिए 4/5। तो दोनों के बीच हम लोग कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो आप लोग पढ़ें 9th क्लास में कि 2 परिमेय संख्या दिया रहता है तो कभी 5 निकालने बोलता था, कभी 10 निकालने बोलेगा, कभी 7। अब परिमेय संख्या निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 परिमेय संख्या दिया रहेगा तो हम लोग जितना मन करेगा उतना निकाल सकते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हम लोग अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ मासा क्या होगा। सम संख्या किसे बोल रहे हैं, जो 2 से भागा जाता है। क्रमिक माने कहा गया लगातार। तो लगातार 2 सम संख्याओं के एचसीएफ निकालिए। तो पहले पता करेंगे कि लगातार 2 सम संख्या कौन हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक ठो 4 हो जाएगा। दोनों सम संख्या है और लगातार है। इस दोनों का एचसीएफ निकालिए, जो विधि से आप जानते हैं निकाल सकते हैं। तोड़ेंगे 2 1 2, तोड़ेंगे 2 दूना 4, 2 1 2। तो 2 का हम लिख सकते हैं 2 गुने 1,
4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 1। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो सेम संख्या मिला उसको लिखते हैं और गुना कर देते हैं। 2 2 मिला और 1 1 मिला, तो 2 1 2, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 2, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है पांचवा, कि दो चरों एक्स और वाई के रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं, कितना हल हो सकता है। तो आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में भी कि अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन जैसे रहता था और पूछ दिया आपको कि इसका हल कितना होगा, ऑप्शन में दिया रहता था या कोई भी हल मतलब एक्स और वाई का कितना मान बैठाएंगे किधर के बराबर आ जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन दिया है 3 गुने एक्स का मान 1 लिख दिए, 2 गुने वाई का मान 2 लिख दिए, तो 2 दूना 4, 3 1 3, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 आ गया। तो 7 लाने के लिए हम एक्स का मान 1 रखें, वाई का मान 2 रखें, मतलब हमारा एक हल कितना हो गया 1 और 2। इसी प्रकार आप 7 लाने के लिए कुछ भी मान रख के ला सकते हैं आप 7। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसका हल निकालने के लिए हम लोग जो है हल जो है संभव जो है बहुत तरीका से हो सकता है, एक नहीं दो नहीं अनगिनत इसका हो सकता है। अगला क्वेश्चन, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसे होती है, प्रतिच्छेदी समांतर संपाती या कोई नहीं। तो आप लोग जो है तीसरा लेसन पढ़े होंगे, समीकरण के युग्म रेखाएं का जो गुण पढ़े होंगे। जैसे अगर समीकरण के युग्म का तुलना करते हैं तो a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, इसे पढ़े होंगे। एक तो ये भी पढ़े होंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। एक बार ये भी पढ़े होंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो हम लोग क्या देखते हैं, जब समीकरण युग्म पहले कट जाता है तो कैसी रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। कभी नहीं कटती उसको कैसा होती है, संपाती होती है। और जो एक जगह नहीं कटता है कटता कैसा होता है, समांतर होता है। हम भी और गुण पढ़े इसमें से 2 गुण इसमें, और इसके दोनों का गुण क्या है, कैसे समीकरण के युग कौन सी रहता है, संगत रहता है। और जो समांतर रहता है वो कैसे रहता है, असंगत रहता है। तो क्या बोला है, संगत समीकरण युग्म कैसा रहेगा, तो असंगत कैसा रहता है, समांतर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, समांतर।